वन्दे मातरम्। जब कोई शहीद होता है तो आपको पता है कि उसके घर पर क्या बीतता है। जब कोई देश के लिए शहीद होता है तो उसके माता-पिता पर क्या बीतता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुजरात के जामनगर के रहने वाले सिद्धार्थ जाधव जो शहीद हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को हुए जगुआर क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जाधव शहीद हो गए हैं। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान भी बचाई है। हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद, हरियाणा के रहने वाले हैं, रेवाड़ी के रहने वाले हैं। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जाधव को आज राष्ट्रीय शोक के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव भालखी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी है। अंतिम विदाई के दौरान भी एयरफोर्स की टुकड़ी ने उल्टे हथियार से फायर कर शहीद सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी है। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धार्थ यादव की मात्र 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी और इसी साल शादी भी होने वाली थी। लेकिन किस्मत को जब कुछ और मंजूर होता है तो भगवान का जो है कहा जाता है कि भगवान का प्यारा हो जाता है। तो इसलिए कि दोनों का मिलन नहीं लिखा था किस्मत में। तो सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने शहीद की मंगेतर सानिया भी पहुंची है। सानिया यादव भी वहां पर पहुंची है जहां पर सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस दौरान वह पार्थिव देह को देखकर काफ़ी रो रही होती है। सिद्धार्थ की तस्वीर देख सानिया बोलती है, क्या बोलती है कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तूने कहा था आएगा। जब वो फ़ोन पर बातें कर रहा था अपनी मंगेतर से, अपनी पत्नी से, होने वाली पत्नी से, तो यही कहता था सिद्धार्थ यादव कि बेबी तू, मैं आऊँगा और तुझे लेकर यहाँ से जाऊँगा। उसके बाद सिद्धार्थ यादव और सानिया की शादी 2 नवंबर को ही होनी थी। सानिया जो है पार्थिव शरीर को देखकर बार-बार रोती हुई कहती रही कि प्लीज़ एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सानिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। उसके बाद उनके माता-पिता सुशीला यादव और बहन खुशी भी रोती रही। इस मौके पर मां सुशीला ने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं देश की हर मां से कहना चाहती हूं कि वे अपने बेटों को देश की सेवा के लिए सेना में भेजें। मुझे उसकी जननी होने पर गर्व है, जो वो देश के लिए डरा नहीं है, लड़ा है। मेरा पूरा परिवार सेना में था, ये जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। मुझे उसकी शहादत पर गर्व है। रूंधे गले से कहा कि उसके नेचर का तो मैं नहीं बता सकती वो कैसा था। सिद्धार्थ के पिता सुशीला यादव बोले कि उनका सपना था, सुशील यादव बोले कि उनका सपना था कि बेटा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनकर ही घर आए। हर एयरफोर्स अधिकारी के पिता का यही सपना होता है, उनका भी यही सपना था। सिद्धार्थ घर से गया तो शादी के बारे में ही बात हुई थी। 2 नवंबर की शादी की तारीख निश्चित हुई थी। उसी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए हॉल भी बुकिंग कर दी गई थी, इसलिए कि शादी की तैयारी के लिए वो घर पर आया हुआ था। 4 दिन पहले छुट्टी से वापस गया हुआ था। सुशील यादव ने आगे कहा कि मेरी 4 पीढ़ी सेना में रही है। मुझे यही बताया गया है कि वो अंतिम समय में इजेक्ट कर सकता था, लेकिन पब्लिक को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। वो बहादुर बच्चा था, हमेशा खुद को आगे रखने की कोशिश करता था। अगर सिद्धार्थ यादव चाहते तो गाँव में हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया था वो गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से वहाँ से हेलीकॉप्टर को अलग ले जाकर दूर वैसे इलाके में गिराया जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता था, जिससे उनकी जान चली गई। उतने देर में उनके साथी वहाँ जो है पैराशूट लगाकर उतरे, लेकिन एक साथी और मनोज कुमार सिंह भी घायल हो गए हैं। विंग कमांडर सचिन चंद्र निकाह ने कहा कि मुझे पायलट से विशेष लगाव है। मेरा बेटा भी पायलट है। सिद्धार्थ यादव एक होनहार और जंबाज पायलट थे। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को हुए जगुआर क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान भी बचाई थी। आज सुबह उनकी डेड बॉडी रेवाड़ी में उनके घर लाई गई, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। तो ये थे सिद्धार्थ यादव और सानिया का प्रेम कहानी, जो सानिया काफ़ी प्रेम करती थी अपने होने वाले पति सिद्धार्थ यादव से। तो सिद्धार्थ यादव की जो है उनको भगवान को मंजूर नहीं था कि सिद्धार्थ यादव और सानिया एक दूसरे के हो, इसलिए कि जिससे कि वो बेचारे शहीद हो जाते हैं और शहीद होने के बाद काफ़ी लोगों की जान भी बचाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी पार्थिव शरीर को देखने के लिए आती है।
हालाँकि शादी 2 नवंबर को ही थी और 4 दिन पहले वो घर से गए थे। सानिया से काफ़ी देर-देर तक बातें होती रहती थी कि शादी की तैयारियाँ कैसे होगी? क्या तुम्हारे लिए खरीदेंगे? क्या लाएँगे? कैसी बारात लाएँगे? घोड़ी पर बैठ के आएँगे या फिर गाड़ी पर बैठ के आएँगे? इन सब चीज़ों को लेकर सानिया से हमेशा बातें होती रहती थी। सानिया के माता-पिता ने बताया, सानिया ने भी बताया कि हमसे इस तरह से बातें होती थी, जैसे सच में राधा और कृष्ण का प्रेम हो। और भगवान को मंज़ूर नहीं था, इसलिए कि प्रेम जब किसी से अधिक हो जाता है तो भगवान उसके प्रेम को छीन लेते हैं। तो ये सब सिद्धार्थ यादव और सानिया के साथ भी हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सिद्धार्थ यादव शहीद हुए हैं, अपने साथियों की जान बचाकर, उससे एक देश का बेटा ही ऐसा काम कर सकता है जो देश के लिए लड़ और मर सकता है। सिद्धार्थ यादव पर सभी देशवासियों को गर्व है